पश्चिम बंगाल में वक्फ को लेकर हिंसा हो रही है और मुख्यमंत्री जी मौलानाओं से मुलाकात कर रही हैं। कह रही हैं जी मैं हर साल ईद पर नमाज पढ़ने जाती हूँ। सोचिए दोस्तों, अब ममता बनर्जी की जगह अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस राज्य के मुख्यमंत्री होते तो क्या ऐसे ही हिंसा को संभाला जाता? क्या ऐसे ही एक्शंस लिए जाते? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, ममता बनर्जी बोल रही हैं और ममता बनर्जी बोल रही है कि पीएम मोदी हिंदुस्तान को बदल नहीं सकते। खैर, मोदी जी ने देश को कितना बदला है कितना नहीं, इसका जवाब तो हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मोदी ने देश को वो ताकत दी है कि अब देश के जवान पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। मोदी ने देश को इतना बदला है कि जब ट्रंप से मुलाकात करते हैं पीएम मोदी, तो ट्रंप कहते हैं भाई बांग्लादेश आप खुद देख लीजिएगा। मोदी ने देश को इतना बदला है कि अब देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो आप कौन से बदलने की बात कर रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन आपको अपनी बदलती डेमोग्राफी की बात जरूर करनी चाहिए। मालदा मुर्शिदाबाद की घटनाएं, वहां पर तेजी से बढ़ रही उग्रवादी घटनाएं, उन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। घुसपैठियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, ये बात सामने जरूर आ रही है, लेकिन आप इस पर बात नहीं कर रही हैं। आपको इस बदलती तस्वीर पर बात करनी चाहिए। बंगाल में हिंसा हो रही है और आज से नहीं हो रही है, सालों से हो रही है। कभी रामनवमी के मौके पर हो जाती है तो कभी दुर्गा पूजा के मौके पर हो जाती है, और आज वक्फ बिल के विरोध के आड़ में ये घटनाएं हो रही हैं। खैर, जब किसी राज्य में हिंसा हो रही होती है तो उस राज्य के मुखिया को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य बनता है? हिंसा को शांत करवाना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ संभल हिंसा के बाद से लगातार कर रहे हैं। आपने देखा कैसे जफर अली को जेल में भेजा गया, आपने देखा कैसे वहां के सांसद को एसआईटी पूछताछ के लिए बुला रही है। लेकिन हमारी बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी मौलानाओं से मिल रही है, उन्हें बता रही हैं कि जी मैं हर साल नमाज पढ़ती हूँ। वो उन्हें सांत्वना दे रही हैं कि हम ये कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों, सबसे पहले सवाल तो ये है कि जिस बुनियाद पर ममता बनर्जी बोल रही है कि हम ये लागू नहीं होने देंगे, वो बुनियाद में पूछना चाहती हूँ। भाई, देश का संविधान है, देश का कानून है, किसी एक राज्य के लिए कोई अलग कानून तो बन नहीं सकता है। और जब संविधान बन ही गया है, जब कानून बन ही गया है, तो राज्य की जिम्मेदारी क्या है या राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी क्या है? उसको लागू करवाना। लेकिन आप तो खुलेआम कह रही हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों, आप इस तरीके की घटना, यानी कि ममता बनर्जी जो है वो इस तरीके की घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। पश्चिम बंगाल में ये हिंसाएं हो रही हैं और पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की ना। वहां पर मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, उनके हाथ में है। लेकिन ये इन सारे हिंसाओं पर एक्शन लेने के बजाय ये उनसे मुलाकात कर रही हैं, कह रही हैं जी हम लागू नहीं होने देंगे। और मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से वो आपने देखा ही। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो लगातार राज्य की स्थिति पर चिंता जता रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या बोला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और ये बयान कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं या इसमें संलिप्त हैं। लेकिन इन सबसे परे ममता बनर्जी अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, और बस यही वजह है कि अब लोग समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ अंतर है। ये मामला फिलहाल ममता बनर्जी संभाल नहीं पा रही हैं, तभी मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद से केंद्र सरकार ने बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां वहां पर तैनात कर दी हैं। इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी इस हिंसा को कैसे काबू कर रही हैं, वो कितनी सक्षम है इस हिंसा को काबू करने में। और इससे ही पता चल जाता है कि कौन बदलती तस्वीरों पर क्या काम कर रहा है और किसको कितना काम करना चाहिए। हिंदुओं के पलायन पर ममता बनर्जी का फिलहाल कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी उस 27 से 30% राजनीति जरूर कर रही हैं। उन 27 से 30% जो वहां पर आबादी है मुस्लिमों की, उनकी राजनीति जरूर करती हुई नजर आ रही हैं, उनके साथ खड़ी हो रही हैं, इस विरोध में समर्थन दे रही हैं, कह रही हैं हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस तरीके से जो कह रही हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे, ये वाकई जमीनी हकीकत बदल सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही जरूर बताइएगा कि जब ममता बनर्जी को
इधर से मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेता रहे हैं, बता रहे हैं, बंगाल की हिंसा पर बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो भी सामने आए और इस तरीके की हिंसा पर कोई सख्त से सख्त एक्शन ले? क्या उनका फर्ज बस इतना ही है कि वो मौलानाओं से जाके मुलाकात करें और उन्हें बताएं कि जी हम लागू नहीं होने देंगे, उन्हें बताएं कि जी मैं हर नमाज में, हर ईद पर नमाज पढ़ती हूँ? क्या इससे इनका दायित्व खत्म हो जाता है? क्या इससे इनका कर्तव्य खत्म हो जाता है? ये पीएम मोदी पर बार बार आरोप लगा रही हैं, ये बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि इस तरीके की घटनाएं बीजेपी कर रही है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल सवाल बस इतना है कि क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति ममता बनर्जी संभाल नहीं पा रही हैं? क्या ममता बनर्जी को इस तरीके के हिंसा पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये तमाम सवाल फिलहाल मैं आप पर छोड़ती हुई जा रही हूँ। आपका क्या कुछ जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।